उत्तर प्रदेश में करीब 13,000 मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं। इन मदरसों की फंडिंग खाड़ी देशों से अवैध तरीके से हो रही है। अवैध मदरसों की जांच कर रही एसआईटी ने योगी सरकार को इस पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। एसआईटी ने इन अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है। दरअसल अवैध मदरसों पर शक की सुई तब घूमनी शुरू हुई जब शुरुआती जांच के बाद एसआईटी ने यह पाया कि नेपाल की सीमा से सटे जिलों के मदरसों में करीब 100 करोड़ की फंडिंग हुई है। उसके बाद ही यूपी सरकार ने सभी मदरसों की जांच के आदेश दिए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अवैध मदरसों की जांच में लगी एसआईटी ने पाया कि करीब 13,000 मदरसे ऐसे हैं जो यूपी में अवैध रूप से चल रहे हैं। इनमें से ज्यादातर मदरसे नेपाल सीमा पर स्थित हैं। खासकर नेपाल सीमा से लगे महाराजगंज, श्रावस्ती और बहराइच समेत 7 जिलों में ऐसे कई अवैध मदरसे पाए गए हैं। एसआईटी ने रिपोर्ट में दावा किया है कि इन मदरसों का निर्माण खाड़ी देशों से आए अवैध धनराशि से हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन मदरसों का निर्माण पिछले 2 दशकों में हुआ है। इस बारे में यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने अवैध मदरसों को लेकर कहा है कि अभी इस पर और फैक्ट आने बाकी हैं। उत्तर प्रदेश में मदरसों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और कहा गया कि 13,000 मदरसे जो हैं अवैध हैं। जो एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है उसमें कहा गया है कि जो 13,000 मदरसे अवैध हैं और इन मदरसों में 100 करोड़ से ज्यादा की जो है फंडिंग हुई है, फॉरेन फंडिंग हुई है। देखिए, पहले भी जब हम लोग 2017 में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार आई थी तब भी इस तरह की मांग उठी थी कि इसकी जांच होना चाहिए। एजेंसियों ने जांच करी थी। उस वक्त भी हम लोगों ने लगभग 5 से 7,000 मदरसे ऐसे थे जो अवैध पाए गए थे और उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना एक पोर्टल शुरू किया था जिस पर रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया था। ये वो मदरसे हैं जिन्होंने ना रजिस्ट्रेशन कराया था और गुपचुप तरीके से ये काम कर रहे थे। लेकिन मेरा अपना कहना है कि विपक्ष के लोग बताएं, क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति और इनको वोट बैंक बनाकर अपने लिए इस्तेमाल करने का काम अगर कोई करता था तो वो विपक्ष के लोग करते थे। हमने तो आधुनिकीकरण किया है, हमने मदरसों को मॉडर्नाइज किया है। उनको एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर देने की बात आदरणीय मोदी जी ने करी है और आदरणीय योगी जी ने देश में पहला राज्य ऐसा बना है जिसमें हमने मदरसों को बाकायदा एनसीईआरटी की सिलेबस में शामिल किया। तो ये अपने आप में ये रिपोर्ट नहीं है, अब ये कोई आरोप नहीं है, ये रिपोर्ट है और रिपोर्ट का मतलब है कि ये साक्ष्य के साथ में रिपोर्ट आई है। तो जाहिर सी बात है अब इसमें एक चीज और भी निकल कर आई है कि पिछली सपा बसपा की सरकारों में या कांग्रेस से मिलीजुली सरकारों में इनको मदरसों को कौन लोग संरक्षण दे रहा था, किसने इसमें देश विरोधी गतिविधियों में हमारे बच्चों को, नौजवान बच्चों को इस्तेमाल करने का काम किया था, इसकी भी हम जांच कराएंगे। क्योंकि ये जांच बहुत जरूरी है कि ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। क्योंकि खाली वोट बैंक बनाकर आपने रखा और अपनों को लाभ पहुंचाने के लिए आपने मदरसों को उनको देने का काम किया, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो और चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो या कांग्रेस रही हो। मदरसे देकर आपने अनुदान भी दिए हैं उनको, लेकिन ये नहीं देखने का काम किया कि उसमें भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के लोग काम कर रहे हैं या हमारे बच्चे शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो बॉर्डर्स के इलाके हैं, नेपाल बॉर्डर से इलाके जो है, वहां अचानक से संख्या मदरसों की बढ़ी है और इलीगल एक्टिविटीज मदरसों में हो रही है। देखिए, जाहिर सी बात है कि जो वो बॉर्डर है जहां से अभी रिपोर्ट हमारी एसआईटी ने दी है, जहां साक्ष्य मिले हैं, वो एक संदिग्ध इलाका है। वहां से इस तरह की गतिविधियां पहले भी होती रही हैं और अब तो खैर हमारी भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी सरकार में और देश में आदरणीय मोदी सरकार में इस तरह की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए तो हम लोग तत्परता से जांच कर रहे हैं। सारी एजेंसियां सतर्क हैं और उसका परिणाम दिया है हमने। अब इसमें जांच में आगे और चीजें भी आएंगी। जिन्होंने तुष्टीकरण की भेंट चढ़ाया था, जिन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ मिलकर सत्ताएं चलाई थी, वो बताएंगे ना कि आपने देश विरोधी गतिविधियों के लिए ये फंडिंग काहे के लिए कराई थी, आपने क्यों इनको संरक्षण दिया था। एक आखिरी सवाल है, सपा कह रही है कि इलेक्शन करीब है इसलिए बीजेपी इस तरह की रिपोर्ट सबमिट करा रही है, इस तरह की रिपोर्ट को जाहिर कर रही है और हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। वो युवाओं की, बेरोजगारों की बात नहीं करती, किसानों की बात नहीं करना। हम देश हित की बात करते हैं, देश की सुरक्षा की बात करते हैं, देश की उन्नति की बात करते हैं। वो जब सत्ता में आने लगते हैं तो वो ये कहते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम आतंकियों पर से मुकदमे हटा लेंगे। तो हमारी उनकी सोच में बहुत अंतर है और जो कहते हैं काम बोलता है, तो यही काम बोलता था आपका जो आज रिपोर्ट में आया है। तो ये तो आपका काम है। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक जब जांच के दौरान इन मदरसों से उनकी आय और व्यय का ब्यौरा मांगा गया तो वे इसे पेश नहीं कर पाए। किसी के पास भी सही हिसाब किताब नहीं मिला। इससे यह आशंका जाहिर होती है कि सोची समझी साजिश के तहत इन मदरसों का निर्माण हुआ है और इनके निर्माण के लिए हवाला के जरिए धन जुटाया गया है। हालांकि ज्यादातर मदरसों ने यह दावा किया है कि उन्होंने मदरसे के निर्माण के लिए चंदे से धन जुटाया है,
लेकिन चंदा किन लोगों से लिया गया है, इस पर मदरसों ने कोई सही जवाब नहीं दिया। जांच में कुल 23,000 मदरसों में से 5,000 के पास अस्थायी मान्यता के दस्तावेज मिले हैं। अवैध मदरसों को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि अवैध मदरसों को लेकर कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पर सर अवैध रूप से जो मदरसे चल रहे हैं, कहा गया है कि बाहरी फंडिंग हो रही है, क्या कहेंगे सर? हमारी सरकार पूरी तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगी। किसी भी स्थिति में हम गैर कानूनी गतिविधियों को प्रदेश में होने नहीं देंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार ने एसआईटी गठन किया था इस जांच के लिए। 13,000 मदरसे जो है उत्तर प्रदेश में अवैध पाए गए हैं। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। हाँ, रिपोर्ट आने के बाद जो भी विधि सम्मत होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। क्या इलीगल फंडिंग की बात हो रही? 100 करोड़ रुपए अब ये जांच एजेंसियां तय करेंगी, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है कि उत्तर प्रदेश में हम अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे। मदरसों पर एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद दारुल उलूम फरंगी महल के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि एक खास नजरिए से यह सब चीजें की जा रही हैं। कानून हो तो सबके लिए समान हो। देखिए, हमने बारहा ये बात अर्ज की है कि मदारिस इस्लामिया इस मुल्क की जहालत को दूर करने में बड़े पैमाने पर अपनी कोशिशों को अंजाम दे रहे हैं और जहां तक के उनके सोर्स ऑफ इनकम का ताल्लुक है तो ये बात पहले भी कही जा चुकी है कि मदारिस इस्लामिया का सोर्स ऑफ इनकम अवामी चंदा होता है। जो मुसलमान साहिब इस्तिताअत हैं वो अपनी ज़कात की रकम को मदारिस इस्लामिया में देते हैं। जो मुसलमान मालदार हैं वो अपने खैरात की रकम को, सदक़े की रकम को मदारिस इस्लामिया में देते हैं और यही वजह है कि मुल्क के अंदर जहालत को दूर करने में बड़े पैमाने पर मदारिस इस्लामिया ने कुर्बानी और योगदान दिया है। अब एक इल्ज़ाम यह आयद करके कि मदारिस इस्लामिया की फंडिंग खाड़ी देशों से हो रही है, ये कतई तौर पर मुनासिब गुफ्तगू नहीं है। और अगर यही पैमाना है कि किसी भी इदारे की, किसी भी तंजीम की खाड़ी देशों या बैरूनी मुल्क से फंडिंग नहीं होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि फिर तमाम इदारे जो मुल्क के अंदर हैं या तमाम आश्रम जो मुल्क के अंदर हैं या जो तमाम मजहबी लीडर, चाहे वो जिस भी धर्म के हों, जो अवामी चंदा लेते हैं या बाहर से उनके मानने वाले उनके आश्रमों को, उनके इदारों को चंदा भेजते हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए और ये बात तय कर देनी चाहिए कि किसी भी इदारे को किसी भी पैमाने पर किसी भी गैर मुल्की ताउन को लेने का हक और इख्तियार नहीं होगा। अगर ये कानून बनता है तो जाहिर सी बात है हम इसका स्वागत करते हैं, वरना सिर्फ किसी एक इदारे को या किसी एक मदरसे को या सिर्फ मदारिस इस्लामिया को इस कानून के तहत लाकर बदनाम करने की कोशिश करना ये कतई तौर पर मुनासिब बात नहीं होगी और इस तरीके की चीज़ें जो मदारिस इस्लामिया के ताल्लुक से की जा रही हैं यकीनी तौर पर ये गैर कानूनी भी हैं और एक ख़ास नुक्ते नज़र से ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं ताकि मदारिस इस्लामिया का जो निज़ाम है और जो मदारिस इस्लामिया अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस पर असरअंदाज हो और वो इन तमाम चीज़ों से मुतासिर हो जाए। नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों के इन मदरसों पर लंबे समय से जांच एजेंसियों की नजर थी। ये इलाके संवेदनशील हैं और यहाँ से शिकायतें मिल रही थीं कि बड़े पैमाने पर बने मदरसे विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन फंडिंग का इस्तेमाल किस काम के लिए हो रहा था, इसी जांच के लिए एसआईटी यहाँ पहुंची थी। अब देखना होगा कि यूपी सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।